दिस इज़ वीडियो नंबर 18। टॉपिक हमारा वही चल रहा है अभी जो हम कर रहे थे पहले ही, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें दो प्रॉब्लम्स मैं लूँगा जिसके अंदर हम एक नई चीज़ कर रहे हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, एक बात आपने याद रखनी है कि इफ़ अ स्टोन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू द ग्राउंड, ठीक है, अगर मैं अपनी रूफ पे चढ़ूँ और वहाँ से मैं एक स्टोन नीचे को ड्रॉप करूँ, वर्ड ड्रॉप बोलूँ या रिलीज़ बोलूँ, ठीक है, बिना इनिशियल वेलोसिटी मेंशन किए हुए, तो हम इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेते हैं। जस्ट माइंड इट। लेकिन ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, इनके अंदर जो 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 भी बॉडी को नीचे ड्रॉप किया जा रहा है वो एक ऐसी जगह से, जैसे पहले मैंने ड्रॉप कहाँ से किया, छत पे चढ़ के, मेरी छत चल तो नहीं ना रही, लेकिन अब मैं कहाँ से कर रहा हूँ, बलून से, हेलीकॉप्टर से। जब ऐसी जगह से करूँगा जो चीज़ खुद ऊपर जा रही है, तो फिर मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की अंडर कंसिडरेशन, जो बॉडी अंडर कंसिडरेशन है जिसका सब कुछ मैंने फाइंड करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी पड़ती है जो उस बॉडी की हो जिसके ऊपर आप चढ़े हो। जैसे मैं एग्जांपल के आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ बैलून इज़ असेंडिंग एट अ रेट ऑफ, मतलब एक बैलून है, हॉट एयर बैलून होते हैं ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ, एट अ हाइट ऑफ दिस, हाइट दी हुई है, फ्रॉम द ग्राउंड। व्हेन अ फूड पैकेट, ठीक है, कहीं पे फ्लड वगैरह आए हों, कहीं पे कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आई हों, वहाँ पे हम फूड पैकेट ऊपर से ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे बलून से किया है, तो बलून से एक हॉट पैकेट ड्रॉप किया गया, ड्रॉप वर्ड यूज़ किया। अब जो ड्रॉप वर्ड यूज़ करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो मैं इस फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी लेने वाला हूँ वो वही लेने वाला हूँ जो बैलून की है। जस्ट माइंड इट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट विल रीच द ग्राउंड, कितने टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, बाकी कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल, सिर्फ आपको डेटा गिवन जो आना चाहिए वो लिखना आना चाहिए। आओ दिखाऊं मैं आपको। इनिशियल वेलोसिटी प्लस में, क्योंकि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसलिए पैकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो यही आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए नेगेटिव है, फाइन। एक्सेलरेशन होती नेगेटिव है ग्रेविटी के केस में, ठीक है। आगे बढ़े, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, वही वैल्यूज़ जो ऊपर डाली थी माइनस कंसीडर करके वो मैंने यहाँ डाली, और यहाँ डालने के बाद मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं हमेशा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देता हूँ, इस बार भी मैंने उसको 4.9 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला, फाइन, सिंपल इक्वेशन मिली। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया, आई गॉट द 2 वैल्यूज़, लेकिन इसमें से एक नेगेटिव है विच इज़ नॉट कंसिडर बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो टेक टी इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 4 सेकेंड। तो उस फूड पैकेट को नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड्स लगेंगे। लेकिन मुझे साइमल्टेनियसली ये भी पूछा गया कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा, वो कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। अब बात इस समझना, कई लोगों को लगता है कि फाइनल वेलोसिटी इस केस में जीरो होगी क्योंकि वो जो पैकेट है वो तो ग्राउंड पे गिरा, तो ग्राउंड पे गिरा तो वो तो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया तो इसलिए उसकी इनिशियल उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। ये गलत परसेप्शन है, ये गलत है तरीका समझने का। आपने समझना है, आपने इस बात को समझना है कि जस्ट एग्जांपल लेता हूं आपको कि एक बॉल मैं 2 मीटर ऊपर फेंकता हूं, एक बॉल मैं 2 मीटर ऊपर फेंकता हूं और उसको कैच करता हूं, 2 मीटर ऊपर फेंक के उसको कैच करता हूं। और एक बॉल को मैं एक बॉल को, अब लेदर की बॉल इमेजिन कर लो, उसको मैंने 2 मीटर ऊपर फेंका और फिर कैच किया, और फिर या तो मैंने उसको 10 मीटर ऊपर फेंका और फिर मैंने कैच किया, तो क्या 10 मीटर वाले से मेरे हाथ पे ज़्यादा लगेगी कैच करते टाइम या 2 मीटर वाले से ज़्यादा लगेगी? तो आपने तो बोला कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो फाइनल वेलोसिटी वो होती है कि वो बॉल मेरे हाथ पे आके जब टकराई तो कितनी वेलोसिटी के साथ टकराई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आई स्लैप यू, मैं आपको स्लैप किया, मैंने मान लो, तो स्लैप किया तो आप क्या बोलोगे, आपने कितनी वेलोसिटी के साथ मेरे मुंह पे हिट किया। समझ आई बात? तो कितनी वेलोसिटी के साथ किया वो उसकी फाइनल, आप बोलोगे नहीं आपने तो जीरो वेलोसिटी के साथ किया,
क्योंकि आपकी तो जब मैंने स्लैप किया उसके बाद तो मेरा हाथ रेस्ट पे आ गया। तो दिस इज़ नॉट द केस। तो समझने की कोशिश करनी है। कई लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं कि जस्ट एक फ्रैक्शन मिली सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी वो फाइंड कर रहे हैं। मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती कि मैं इसको ऐसे समझूं। आप प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो कि कोई भी चीज़ जब किसी के साथ टकराती है उस समय वो कितनी वेलोसिटी के साथ उसके साथ टकराई, उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या थी, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको समझना। तो अब मैंने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए यू कैन यूज़ एनी फार्मूला। देख लेते हैं हमने क्या किया है यूज़। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबसे सिंपल फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला। u की वैल्यू वही जो मैंने आपको बताया अभी कैसे लेनी है। a आपको बड़े अच्छे से पता है, t आपको बड़े अच्छे से पता है। और आंसर क्या आया, ये क्यों आंसर आया? अरे पैकेट जब नीचे की तरफ गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन, जिस ये कैसे गिरा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है या नहीं? ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव तो इसलिए आया क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन के कारण आया। बट वो कितनी वेलोसिटी के साथ टकराया ग्राउंड पे? 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी होंगी यहाँ पे। ए फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज़ राइजिंग। देखो हेलीकॉप्टर है जो चल नहीं रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है वो। ठीक है, कैसे जा रहा है तुमने मैकेनिज्म पे बात नहीं करनी। ठीक है, तुमने नहीं टेंशन लेनी, तुमने कहना ये हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। और वहाँ से हमने एक फूड पैकेट नीचे की तरफ ड्रॉप किया। फूड पैकेट क्या किया इसने इस बार? हाँ, फूड पैकेट ही किया। ठीक है, फूड पैकेट नीचे की तरफ किया तो विच इज़ राइजिंग एट स्टेडिली। स्टेडिली का मतलब हुआ यूनिफॉर्मली, कॉन्स्टेंट स्पीड से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड की। आफ्टर 2 सेकेंड्स व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी पैकेट की जो नीचे की तरफ आ रहा है? और हाउ फार इज इट बिलो फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, मतलब 2 सेकेंड के बाद हेलीकॉप्टर और उस पैकेट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये मुझे निकालना है। दो चीज़ें मुझे यहाँ फाइंड करनी है। दिस इज़ वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स आपको दिया हुआ है। आपको पता लगाना है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स उस वेलोसिटी क्या होगी उस पैकेट की। आओ देखें, पहले डेटा लिखना यहाँ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस माइनस का बड़ा खास ध्यान रखना है आपको। u इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड क्यों लगा पैकेट के केस में? मैंने बताया आपको, कोई भी बॉडी जब किसी चलती हुई बॉडी में से फेंकी जाएगी नीचे की तरफ, तो जो उसकी स्पीड होगी इनिशियल, अगर यही हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आ रहा होता और उधर से हम पैकेट को फेंकते तो हम इनिशियल स्पीड -2 मीटर पर सेकेंड लेते, लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए +2 मीटर पर सेकेंड। ए आ गया आपका -9.8, वो तो आपको पता ही है क्यों। t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाल लिया कि वेलोसिटी कितनी आई। वो तो आपको मालूम है नेगेटिव क्यों आएगी, सारी जर्नी नीचे की तरफ है। ठीक है, सारी जर्नी नीचे की तरफ है, वेलोसिटीज जितनी भी आएंगी इधर वो सब नेगेटिव आएंगी, इसलिए -17.6 देख के हम बिल्कुल नहीं घबराए। हमारा कॉन्सेप्ट भी कह रहा था कि नेगेटिव तो आंसर आना ही चाहिए था, तो -17.6 उस समय उसकी वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड जिसका 17.6 मीटर। देखो मैंने गलत किया है, इधर यूनिट गलत लिखा है, मीटर नहीं आएगा, क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड अच्छे से लिखो, मीटर पर सेकेंड लिखेंगे हम यहाँ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड लिखो, चेंज करो इसको। फिर s इज इक्वल टू यू टी, हमने ये पता लगाना था वो कितना, तो हमने देखा 2 सेकंड में वो पैकेट नीचे कितना जाएगा, तो 2 सेकंड में पैकेट कितना नीचे जाएगा वो भी निकाल लिया। नेगेटिव क्यों आया आपको सब पता है कि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये आंसर नहीं है, यहाँ गड़बड़ कर सकता है कोई भी, ये आंसर नहीं है। हाँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर जा रहा है, हमने डिस्टेंस पता लगाना था कि हेलीकॉप्टर और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। हेलीकॉप्टर इज मूविंग अपवर्ड्स विद अ स्टेडी स्पीड। स्टेडी स्पीड का मतलब होता है नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, याद रखो प्लीज़। तो जब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 लगाया तो उसको मैंने लिख दिया क्या? मीनवाइल मतलब जब वो नीचे जा रहा है पैकेट तो हेलीकॉप्टर तो ऊपर जा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 4 मीटर। ये इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया हमने? एक्सेलरेशन ही 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 हो तो फॉर्मूला सीधा ये आ गया, s इज इक्वल टू यू टी। यू और v इसके सेम होते हैं जब आपका एक्सेलरेशन ही नहीं है। कितनी है? u2, टाइम कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस बिटवीन, कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में? ठीक है, ये देखो, ये हेलीकॉप्टर था जहाँ से हमने फूड पैकेट को फेंका था, 2 सेकंड के बाद वो कितना नीचे आ गया था? 15.6 मीटर। उतनी देर में हेलीकॉप्टर भी ऊपर जा रहा था, कितना ऊपर गया वो? 4 मीटर। ये हमने सब कैलकुलेट किया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये 4 मीटर ऊपर, ये 15 मीटर नीचे, तो 19.6 मीटर।
ठीक है, ये इसकी कहानी थी, जिसको बहुत अच्छे से सीखो आप। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने ये इसलिए सिखाए कि अब हम अपनी छत से या टॉवर से चीज़ों को नीचे नहीं फेंक रहे, अब हम एक चलने वाली चीज़ों से, जो ऊपर जा रही थी चीज़, उससे मैंने नीचे फेंका तो क्या चेंजेस आई, वो मैंने आपको इन 2 वीडियोज़ में सिखाया। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करके रखो। मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट ना छोड़ूं, एक एक कॉन्सेप्ट कवर करूं। थैंक यू वेरी मच।